नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको जहानाबाद की दिखाएंगे। जहानाबाद में दरधा नदी के किनारे खड़ा 2 मंजिला मकान अचानक ढह गया जैसे भूकंप आया हो। इमारत का निचला हिस्सा पल भर में टूट कर जमींदोज हो गया। मानो भूकंप आ गया। कंक्रीट का मकान अचानक भरभरा कर नीचे ढह गया। जैसे पतझड़ का मौसम आ गया हो। सीमेंट और ईंट से बनी इमारत ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गई। ये देखिए कैसे सीमेंट और गिट्टी के मजबूत जोड़ से बना खंभा छत से अलग हुआ और फिर देखते ही देखते टूटकर चारों तरफ बिखर गया। ये नजारा है पंचमहल मोहल्ले का, जहां दरधा नदी के किनारे खड़ी इस 2 मंजिला इमारत का निचला तल यकायक ऐसे ढहा जैसे भूकंप आ गया हो। 2 तल्ला हाल 1 तल्ला तो पूरा क्लियर हो गया, ऊपर वाला टंगल है। अच्छा, और भी मकान में कहीं है डर है कि कुछ? अगर अगल बगल वाला सबके तीर रहा है, सबके खींच रहा है। दरधा नदी ने इस बार अपने किनारों को इतना काटा कि वहां खड़े मकान दरकने लगे। नदी की उसी धारा ने जब नीचे की जमीन खिसकाई तो ये 2 मंजिला इमारत भी भरभरा कर ढहने लगी। ये देखिए कैसे इस मकान की एक एक ईंट हुई और फिर पतझड़ की तरह टूटकर बिखर गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए। प्रशासन ने जांच की तो मकान को नदी की जमीन पर खड़ा पाया। अब जो मकान नदी नहीं गिरा सकी उसे प्रशासन गिराने जा रहा है। हम लोग ब्लैकेटिंग करवा रहे हैं कि अगल बगल को कोई दिक्कत ना हो, और इस पूरे एरिया की नापी करवा रहे हैं। जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनको स्वयं तोड़ना होगा या नहीं। अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने का खर्च भी लेंगे और प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। दरधा नदी के किनारे खड़ी इमारत का ये हाल देखकर आसपास के बाशिंदों में हड़कंप मच गया। दरधा नदी ऐसे ही तेज कटाव करती रही तो कहीं अगली बारी उनके मकान की ना आ जाए। रागिब अहसन, न्यूज़ 18, जहानाबाद। जहानाबाद में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। देखते ही देखते अवैध गुमटी और अवैध दुकानें तहस नहस हो गई। जिसने विरोध किया उस पर भी डंडा बरसा। जेसीबी मशीन का पीला पंजा घूमता जा रहा है और टीन की छत तहस नहस होती जा रही है। ये देखिए जैसे ही जेसीबी मशीन के फौलादी हाथ ने वार किया, खंबे पर खड़ी टीन की छत हिलने लगी और देखते ही देखते उसका कचूमर निकल गया। ये नजारा है काको मोड़ से अस्पताल मोड़ की ओर जाने वाले उस व्यस्ततम नेशनल हाईवे का, जिसके किनारे इतनी अवैध गुमटी और दुकानें खुल गई हैं कि सड़क का नामो निशान नहीं बचा है। उसी सड़क को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए जब जेसीबी का भारी भरकम हथौड़ा बरसने लगा तो टीन की छत दरकने लगी और अतिक्रमणकारियों की झोपड़ी हिलने लगी। रोड बना जो पक्की वाला भी घेरा देकर बंदे रख ले, रोड जाम करता था सर। तो क्या दिक्कत हो रही है? चलने में बहुत परेशान थी हम लोग का। हाँ, बहुत बढ़िया है सर, हमको देखने में लगा। अतिक्रमण हटाओ। हाँ, बहुत अति सुंदर लगा। अस्पताल जाने वाली सड़क पर बिछे अतिक्रमण के जंजाल को तो जेसीबी की पंजे ने तहस नहस कर ही दिया। फिर भी कुछ दुकानदार टस से मस नहीं हो रहे थे तो वहां पर जहानाबाद पुलिस की लाठी काम आई। दुकानदार हाथ जोड़ते रहे लेकिन डंडे का जोर ऐसा चला
कि दुकान का एक एक सामान बिखेर दिया गया। दुकान के बाद बारी आई फुटपाथ की। सामने बुलडोजर खड़ा था और दुकानदार फल समेट रहे थे। जैसे ही फल की टोकरी हटी, उसके पीछे खड़े अवैध ढांचे को जेसीबी ने नेस्तनाबूद करके रख दिया। अनाउंस करने के बाद भी नहीं हटे। 3 दिन पूर्व अनाउंस कराया गया, उसके बाद भी लोग नहीं हट रहे हैं। तो जो उनका अनुसाई सामान रोड के बाहर था, हम लोगों ने सीज करके नगर पालिका में जमा करा दिया है। एफआईआर कर रहे हैं। जेसीबी का पंजा चलता रहा तो उसके भारी भरकम हथौड़े से अतिक्रमण का काला साया जमींदोज होता रहा। एक एक करके अवैध दुकानें ढही, टीन की छत चकनाचूर हुई और सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को सबक भी मिला। रागिब हसन, न्यूज़ 18, जहानाबाद। इधर गिरिडीह के सरिया पीएचसी में जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन की खबर फैली, खुराक लेने की होड़ में ग्रामीणों की टोली ऐसी दौड़ी जैसे टीका ना हो, कोई ओलंपिक की दौड़ हो। इस हुजूम में जिसे देखिए वही दौड़ा भागा चला जा रहा है। ये देखिए, जैसे ही पुरुषों की टोली दौड़ी, महिलाएं भी साथ साथ भागने लगी, जैसे इनके बीच कोई रेस लगी हो। इस भीड़ में हर कोई इतनी जल्दबाजी में है कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सरपट उस ओर भागा चला जा रहा है जहां ना कोई मेडल बंटने वाला है और ना ही इन्हें ओलंपिक का तमगा मिलने वाला है, बल्कि कोरोना से बचाने वाले वैक्सीन की वो खुराक मिलने वाली है जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। तो अब जब अचानक से गेट एक खुला तो गेट दूसरे से लोग भागदड़ करते हुए वहां पे पहुंचे। कोई अगर लेडीज अपने गोद में बच्चा लिए हुए दौड़ रही थी, कोई कुछ था, कोई बूढ़े थे, कोई बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे। ये दौड़ भाग हो रही है सरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आसपास के गांव में जैसे ही इस अस्पताल में वैक्सीन की खुराक मिलने की खबर फैली, ये ग्रामीण ओलंपिक के धावक की तरह सरिया पीएचसी की तरफ दौड़ पड़े। किसी के गोद में बच्चा था तो कोई खाली हाथ। इन सब के बीच एक दूसरे से पहले अस्पताल पहुंचने की होड़ मची हुई थी ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले उनका नंबर आ जाए और उन्हें वैक्सीन की वो खुराक मिल जाए, जिसके लिए हर तरफ मारामारी मची है। लेकिन एक साथ ग्रामीणों की इतनी भारी भीड़ जुट गई कि अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक भगदड़ जैसे हालात हो गए। बुजुर्ग ऐसे थे जो दौड़ रहे थे, तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग थे, करीब 100-150 लोग होंगे, उनसे ज्यादा भी 200 लोग तक हो सकते हैं। कोरोना का टीका सबको लगेगा, लेकिन ऐसी भागम भाग कतई मत मचाएं। संयम बरतें। जल्दी ही आपकी बारी भी आएगी और आपको भी वैक्सीन की खुराक मिलेगी, वरना डोज के चक्कर में कहीं आप ही उस महामारी के शिकार ना बन जाएं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। पटना के बाढ़ प्रभावित इलाके में जब गंगा मैया गुस्साई तो एक मां की गोद में नन्ही कली ने आंखें खोली। 9 दिन बाद जब उस परिवार को ठिकाना मिला तो बिटिया का नाम रखा गंगिया। चारों ओर सैलाब और गोद में नन्ही सी जान। जब ममता की छाया में इस नन्ही परी ने आंखें खोली तो हर तरफ गंगा मैया का साया था। सिर से छत छीन गई थी, पैरों तले जमीन गायब हो गई थी। ठीक सामने तबाही का सैलाब था और गोद में कोमल सी जिंदगी थी। आखिर करें तो करें क्या? जलजले के बीच पैदा हुई बच्ची को गोद में लेकर दौड़ पड़े उसके माँ बाप।
सबलपुर दियारा के इस टूटे फूटे मकान में ठिकाना पाया और गंगा मैया की गोद में जन्मी बच्ची का नाम प्यार से रख दिया गंगिया। गंगिया रखेगे, वही पानी बढ़ते लेके आया है तो रखे गंगिया नाम है और पानी लेके आए हैं तो वही गंगिया नाम पड़ गया। घर में नन्ही कली खिली है, मौका खुशी मनाने का है, लेकिन गुस्साई गंगा मैया ने वो मौका ही नहीं दिया। जब नाव पर दर दर भटकते थक गए तो 9 दिन बाद इस छत के नीचे ठिकाना मिला। अब जाकर भाग दौड़ से फुर्सत मिली है तो गंगिया बेटी के जन्म पर सोहर गाए जा रहे हैं। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और बेटी के आगमन का जश्न मना रही हैं। बहुत खुश है, बेटी जन्म लिया है तो बहुत भाग्यशाली है। गंगा जी लेकर आया है, बाढ़ लेकर आया है, यहाँ पर दुख सुख अपने बहुत सुख गमा रहे हैं। सरकार को यहाँ खा रहे हैं, बैठा है, जो दुख सुख है सब सरकार का। बाढ़ की त्रासदी में इस परिवार का सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन बर्बादी की उसी बाढ़ के बीच गोद में खिलखिला रही गंगिया बिटिया ने खुशी मनाने का अनमोल मौका भी दिया है। तो ये परिवार खुशी के गीत गाकर बिटिया का स्वागत कर रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर हाजीपुर के पोखर में जब विशालकाय मगरमच्छ दिखा तो उसे जकड़ने के लिए जाल फेंका गया। आखिरकार कड़ी मशक्कत से मगरमच्छ को जाल में फंसाया गया। पानी से भरा है पोखर और पोखर में बढ़ने लगी है हलचल, जिसे कौतूहल भरी नजरों से देख रही है देसरी के ग्रामीणों की ये भारी भीड़। तभी इस मछुआरे ने हवा में ऊपर घुमाकर फेंक डाला जाल का जंजाल। जाल बिछते ही पोखर में ऐसी हलचल मची कि उससे टकटकी लगाए देख रही ग्रामीणों की टोली का जोश हाई होने लगा। धीरे धीरे डोर खिंचती गई और जाल के साथ साथ उसमें फंसा मगर भी किनारे की ओर आने लगा। फिर तो मारे उत्साह के भीड़ ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब जाल का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे खींचते खींचते शाम ढल गई और जब जाल का जंजाल किनारे पहुंचा तो उसमें फंसे भारी भरकम मगरमच्छ को देखकर इन तमाम ग्रामीणों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखिए जाल के पतले धागों में जकड़े इस विशालकाय मगरमच्छ का क्या हाल हो गया। ये घड़ियाल पिछले कुछ दिनों से देसरी के गांव में दहशत का पर्याय बना हुआ था, लेकिन इन ग्रामीणों ने जैसे उसे रस्सियों से बांधा, ना तो वो 1 इंच भी हिल सका और ना ही पंजा मार पाया, बस खामोश बैठा रहा। लेकिन थोड़ी भी छूट मिली तो ये मगर ऐसा पंजा मारेगा कि सबको नानी याद दिला देगा। इसीलिए ये ग्रामीण जाल में बंधे बेबस मगरमच्छ को और कसने लगे, क्योंकि ढील मिलने का मतलब है चतुर चपल और खतरनाक मगर के रूप में मौत को न्योता देना। तो रस्सियों की डोर जकड़ती गई और उसमें उलझा मगर चुपचाप बैठा रहा। ग्रामीणों ने इस खतरनाक मगरमच्छ को रस्सियों के जाल से अच्छी तरह से बांधा और उसके बाद वन विभाग को रस्सियों से बंधे मगर की खबर दी। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। इधर सीतामढ़ी के नेशनल हाईवे पर अचानक दरिया बहने लगा। सैलाब के झोंके में चरचरी पुल भी चरमरा गई तो ग्रामीणों ने फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया और मंजिल की ओर बढ़े। जरा धीरे चलना, क्योंकि बड़ी मुश्किल है इस राह में। जी हाँ, जिस नेशनल हाईवे नंबर 104 पर कभी तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज उस पर सैलाब का राज है। हर तरफ
पानी ही पानी है, लेकिन मंजिल की ओर बढ़े जा रहे मुसाफिरों को भला कौन रोक सकता है। सो लहरों के बीच बिछ गई बांस और चचरी, लेकिन जब दरिया ने उसे भी डवाडोल कर दिया तो कभी किसी का सहारा लेकर मंजिल की ओर बढ़े तो कभी कंधे पर झोला टांगे फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने लगे यात्री। परेशानी हो रही है, काफी परेशानी है भाई साहब, काफी परेशानी हो रही है। क्या क्या कैसे आए हैं? चचरे से आ रहा हूँ, चचरे से आ रहा हूँ। चचरी से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ चचरी है। तो चचरी पर डर नहीं लगा आने में? अब क्या करें, जाना है, काम है तो क्या कर सकते हैं। पैसा भी लिया जाता है? अभी तो नहीं लिया है पैसा वैसा। सैलाब के बीचों बीच से गुजर रहे किसी मजबूर बाप की गोद में बीमार बच्चा सो रहा है। किसी माँ ने अपने लाल का हाथ मजबूती से थाम रखा है तो कोई बीमार दो कंधों के सहारे चचरी की परीक्षा से गुजर रहा है। इस सफर में खतरे हजार हैं, क्योंकि सैलाब का मूड कब बिगड़ जाए और कब किसे बहा ले जाए कोई नहीं जानता। फिर भी मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की मजबूरी जो है, इसलिए उफान मारती लहरों के बीच डोल रही है चचरी और इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं यात्री। कितना खतरनाक लगता है इसे? खतरनाक तो है, लेकिन मजबूरन सर लोग के पास करना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं लगाते तो 5 फीट पानी हो रहा था, अब क्या करते, मजबूरी में लगाना पड़ा है सर। बागमती ने ऐसा कहर बरपाया है कि सीतामढ़ी की ज्यादातर सड़कों और गलियों का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है, लेकिन मुसाफिरों को मंजिल तक जाने की जल्दी है, इसलिए डगमगाती चचरी पर जारी है खतरों भरा सफर। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बांका में दो गुटों के बीच मामूली विवाद को लेकर संग्राम छिड़ गया। फिर तो बीच सड़क पर इतने पत्थर चले और इतनी लाठियां बरसी कि उसकी चोट खाकर कई ग्रामीण लहूलुहान हो गए। बांका की सड़क पर कभी डंडे चल रहे हैं तो कभी पत्थर बरस रहे हैं। मामूली बात को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। ये वायरल वीडियो है बांका के तेलिया मोहल्ले का। ये देखिए, सड़क के दूसरी ओर खड़ा उग्र हुजूम पत्थर पर पत्थर बरसाए जा रहा है तो पत्थर के जवाब में दूसरी तरफ से भी पत्थरों की ही बारिश हो रही है। बांका की सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। कभी डंडे लेकर गुत्थम गुत्था हो रही है तो कभी बड़े बड़े पत्थरों से वार हो रहा है। इस पत्थर युद्ध में दोनों तरफ से रह रहकर ईंट और पत्थरों से हमला हो रहा है। जैसे ही एक तरफ से रोड़ेबाजी हुई, तभी दूसरी तरफ से भी पत्थरों से वार हो रहा है। इस लड़ाई में दोनों गुट एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हर तरकीब आजमाते दिख रहे हैं। जब घंटों पत्थर और डंडे बरसाकर गांव वाले थक गए तो संग्राम बंद हुआ। बाद में शांति समिति की बैठक करवाकर दोनों गुटों के बीच समझौता कराया गया। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।